अमित शाह के सुर अचानक क्यों बदल गए? जो अमित शाह 20 जुलाई से 12 अगस्त तक नजर नहीं आए, वह अचानक पिछले दरवाजे पर पीटीआई और एएनआई को बयान देते हैं बुला करके, और कहते हैं कि देखिए, विपक्ष की बातों पर हम पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। नीट पेपर लीक पर पूरी तरह से हर मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और विपक्ष की हम पार्लियामेंट में बैठ करके सुनेंगे और हम फिर जवाब देंगे। तो जब वही पत्रकार आकर के राहुल गांधी के पास आते हैं और कहते हैं कि अमित शाह चर्चा के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को चूहा बना दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जब गृह मंत्री या भाजपा वाले डायलॉगबाजी करते हैं, वह आपको बोलते हैं, तो आप काउंटर सवाल तो नहीं पूछते हो, तब तो गोद में बैठ जाते हो, चूहे की तरह बिल में डूब जाते हो। और हम जवाब देते हैं तो हमें बीच में टोकते हो, बीच में बोलने नहीं देते हो, तो उस समय चूहे की तरह बिल में डूब जाते हो और यहां पर आके फुदकने लगते हो। चलो हटो। सवाल सीधा है कि हमें अमित शाह के भाषण में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो उन सवालों का जवाब चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए कि आपने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, AK-47 चलाने का आदेश दिया या नहीं दिया। छात्र यही बात, इसी की मांग छात्र कर रहे हैं, और दिया तो आप इस्तीफा दीजिए और चंदा चोरी पर प्रधानमंत्री जवाब दे। अब मोदी और शाह दोनों ने जो मास्टर स्ट्रोक चला था, वह मास्टर स्ट्रोक खत्म हो गया, खेल उसका द एंड हो गया, कोई स्ट्रोक ही इनका नहीं बचा, पूरा गेंद खत्म हो गया। अब लाचार और विवश हो गए। ऐसे में मोदी का पीएम पद कैसे बचेगा? और अमित शाह की चाणक्य नीति का खेल तो खत्म हो गया, तो चाणक्य कहां रह गए, या तो भीगी बिल्ली बन गए। अब ऐसे में विपक्ष से पूरी तरह से डर गए हैं मोदी और शाह दोनों, और जब डर गए हैं तो पीएम दफ्तर में घबराने मोदी भी लगे हैं और होम मिनिस्ट्री में अमित शाह भी घबराने लगे हैं। डर तो भाई होता है, जो डर यह लोग दिखाना चाह रहे थे और पैदा करना चाह रहे थे विपक्ष में और युवा पीढ़ी में कि वह रोजगार की बात न कर सके, रोजगार न मांग सके और चुप रहे, घर में चुपचाप बैठा रहे, हम रोजगार नहीं देंगे, वह खुद डर के बैठ गए हैं। अब यह विपक्ष की जीत है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी एक जननायक नेता के तौर पर देखे जाने लगे हैं, और यही जननायक नेता के तौर पर जो देखे जा रहे हैं, तो युवा राहुल गांधी के नजदीक आ रहे हैं और मोदी से और मोदी सरकार से और एनडीए गठबंधन से युवा दूर जा रहे हैं। तो फिर पोल ट्रैक के सर्वे यह कहने लगे हैं कि मोदी को मात्र 36% और राहुल गांधी को 58% लोग पीएम के तौर पर पसंद कर रहे हैं। अब ऐसे में जब पोल ट्रैक के सर्वे यह कह रहा है कि 240 सीटों पर एनडीए गठबंधन समाप्त हो जाएगा, तो फिर एनडीए गठबंधन के नेताओं के अंदर एक चिंता सताने लगी है, और वह चिंता इस कदर बढ़ गई है कि अब मोदी और शाह पर भरोसा नहीं रहा और अब पार्लियामेंट सेशन भी खत्म हो गया। ऐसे में गठबंधन के अंदर बहुत बड़ी भगदड़ और टूट मचने की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब इस बीच मोदी और शाह 5 राज्यों के चुनाव में किस तरह से जाएंगे, क्या प्रचार प्रसार करेंगे, वहां पर जेन जी खड़ा हो जाएगा, जेन अल्फा खड़ा हो जाएगा, और इनको उससे निपटने के लिए आसान नहीं है। अब ऐसे में जो व्यक्ति खुद को नहीं बचा पा रहा है, वह सरकार को क्या बचाएगा, पार्टी को क्या बचाएगा और गठबंधन को क्या बचाएगा। और पीएम दफ्तर का माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया है, बेचैनी, हलचल सब कुछ बढ़ गई है, घबराहट बढ़ गई है, रातों की नींद उड़ गई है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, और कौन नेता इनके साथ है कौन नहीं है, यह भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के घटक दल कोई भी नेता
इनके बचाव में इतने 1 महीने के अंदर एक भी बयान नहीं दिया है, और ना तो कोई इनके बचाव में आ रहा है, ना तो इनके साथ प्रदर्शन करने आ रहा है। सब भाजपा वाले ही उछल कूद मचा रहे हैं। ऐसे में मोदी और शाह दोनों की ही बहुत बड़ी एक संकट में यह सरकार आकर के खड़ी हो गई है, और जवाब मोदी को और अमित शाह को देना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो कमान संभाल लिया है। राहुल गांधी तो लगातार सड़कों पर और सदन के अंदर है, जवाब दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर अब योगी आदित्यनाथ पर हावी हो गए, और मोदी के ऊपर पूरे देश में कांग्रेस हावी हो गई है, और इन लोगों के पास सवालों के जवाब है नहीं, भाग फिर रहे हैं, और कांग्रेस भागने दे नहीं रही है। ऐसे में मोदी कितने दिन और प्रधानमंत्री रहेंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जनता नींद से जग गई है, युवा नींद से और भ्रम से जग गया है, उसकी नींद टूट गई है, भ्रम टूट गया है कि यह लोग सिर्फ पाखंडी हैं। ऐसे में सरकार एक भीगी बिल्ली की तरह अपनी सूर बदल रही है। अब इससे बच जाएगी, इस बात की तो गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, आने वाले दिनों में यह भी पता चल जाएगा। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीवी टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।